हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप सब सुनो, आप सब बच्चे सुनो। एक सेठ था। वह बहुत ईमानदार था और धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उनको देखकर सेठ ने उन पर अपनी श्रद्धा हो गई। सेठ ने आदरपूर्वक उनको बैठाया और प्रार्थना की कि मेरे राब के लिए कोई बढ़िया काम हो तो आप बताइए। पंडित जी बोले कि बात तो बहुत बढ़िया है, बताऊंगा, पर उसके दाम लगेंगे। एक बात के मैं 100 रुपये लूँगा। सेठ ने कहा, आप बात बताओ, रुपए मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा ही मानना चाहिए। तो सेठ ने अपने मुनीम जी से कहा कि पंडित जी को 100 रुपये दे दो, क्योंकि पंडित जी ने कहा था मैं एक बात के 100 रुपये लूँगा। तो 100 रुपये सेठ ने मुनीम जी से कहकर दिलवा दिए। सेठ ने कहा, आप और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, दूसरों के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। तो बचाओ बच्चों, कितने हो गए? दूसरा पंडित जी ने बता दिया। पहला क्या बताया कि एक छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, उसे बड़ा ही समझना चाहिए। और दूसरा क्या बताया कि दूसरों के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। तो सेठ के कहने पर मुनीम ने भी उसको 100 रुपये फिर दे दिए। सेठ बोला, पंडित जी अब आप और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसे उनको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ बोला, एक बात और बता दो। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए फिर वहाँ नहीं रहना चाहिए। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये पंडित जी को दे दिए। पंडित जी वहाँ से चले गए। सेठ ने पंडित जी की सारी बातें याद कर ली और उनको अपने घर में, दुकान में, कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय बीत जाने पर सेठ के व्यापार में घाटा शुरू होने लगा। घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थितियां आईं कि सेठ को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। साथ में मुनीम भी था। चलते चलते वे एक शहर में के पास पहुँचे। सेठ ने मुनीम को शहर से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए कहा। देवयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उनके कोई संतान नहीं थी राजा। अतः लोगों ने यह फैसला किया कि जो भी व्यक्ति शहर में प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। उधर मुनीम शहर में गया तो द्वार के भीतर प्रवेश करते ही लोग उसको हाथी पर बैठाकर महल में ले आए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब बहुत देर हो गई और मुनीम नहीं लौटा, तब सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद ही शहर में आए। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन गया है। सेठ ने महल में जाकर उससे मिला। जब राजा मुनीम से मिला तो राजा को मुनीम ने सारी बात बताई। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई।
जो पहली बात पंडित जी ने कहा था कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसको बड़ा मानना चाहिए, छोटा नहीं मानना चाहिए। तो राजा को सेठ ने प्रणाम किया, क्योंकि मुनीम अब राजा हो गया था। तो सेठ को राजा ने अपने यहाँ मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ ने जब पंडित देखा तो उन्हें पंडित जी की बात आ गई, जो दूसरी कि दूसरों के दोष को कभी प्रकट नहीं करना चाहिए। तो सेठ ने रस्सी पर पड़ी शॉल जो सेठ की थी वो रस्सी पर डाल दी, ऐसे डाल दी कि जिससे उसको कोई देख न पाए। जब रानी की नींद खुली तो उसने शॉल रस्सी पर देखी तो उसको पता लग गया कि यह शॉल मंत्री की यानी सेठ की है। तो उसके मन में विचार आया कि मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मेरे को पहले ही ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे सेठ यानी मंत्री खुद ही फंस जाए। रानी की शॉल लेकर राजा के पास गई और बोली कि आज रात को आपका मंत्री मुझ पर बुरी नीयत करके मेरे पास आया, पर मैंने उसका बुरी नीयत उसको मैं सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने के डर से वह वहाँ से भाग गया। भागने पर मैंने उसकी यह शॉल छीन ली। यह उसकी शॉल है, देखो। तो राजा ने पहचान लिया कि यह शॉल तो सेठ की है। जब वह मुनीम था राजा तब उसने यह शॉल सेठ को दी थी। तो रानी की चिकनी चिपड़ी की बातों में राजा आ गया और उसने रानी की सलाह पर सेठ को ख़त्म करने का विचार किया, क्योंकि रानी ने उसकी बुद्धि फेर दी। दूसरे दिन राजा को कसाई से मांस लाने के लिए कहा राजा ने। उधर कसाई को पहले ही कह दिया था कि अगर कोई आदमी आपके पास मांस लेने आए तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने मांस को आज तक छुआ तक नहीं, फिर भी राजा ने मेरे को मांस लाने के लिए क्यों कह दिया। इसमें जरूर कुछ न कुछ कारण है। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई। तीसरी बात कि जो काम नौकर से हो जाए उसको खुद करने में का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सेठ मंत्री तो था ही, तो सबने नौकर से कहा कि जाओ वहाँ से मांस ले आओ। तो जैसे ही नौकर वहाँ पहुँचा तो वहाँ कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों द्वारा पता चला कि घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी का संबंध का पता लग गया। तो राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में मैंने आकर सेठ को मरवा दिया। बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। सेठ ने कहा, पंडित जी की कही हुई 100 रुपये वाली याद या 4 बातें तो आप जानते ही होंगे। सेठ ने कहा राजा से, जिनका मंत्री था, मैंने उन्हीं का पालन किया था। रानी ने घुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी थी, दोनों को नींद आ गई। तो मेरे को पंडित जी कभी बात याद आ गई कि दूसरों के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने दोष को ढकने के लिए रस्सी पर शॉल डाल दी। और वही शॉल रानी ने उसको उठाकर आपके पास ले आई। जब राजा ने पूछा
तो सेठ ने सारी बात बता दी। राजा ने सेठ से प्रार्थना की, आप पुनः यहाँ मंत्री पद संभालें। तो सेठ को राजा की, पंडित जी की चौथी बात याद आ गई कि जहाँ पर एक बार मन फट जाए फिर वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर सेठ नहीं माना और वहाँ से चल दिया। तो बच्चों, अब आपको ये चारों बातें याद रखनी चाहिए। तो पहली कौन सी बात थी कि बड़ा आदमी यदि बड़ा हो जाए, वो छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। और दूसरी, किसी के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कि जो काम नौकरों से हो जाए उसमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चौथी बात थी कि जहाँ पर एक बार मन फट जाए तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो आपको बच्चों ये सारी बातें याद हों। तो मेरी कहानी यहीं पर पूरी होती है। तो आप सब लोग सुनिए।